तो आजकल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की डिबेट की वजह से एक टॉपिक बहुत उठ रहा था, कंटिंजेंसी। तो उस पे एथिज्म ने भी बहुत मतलब उसको क्रिटिसाइज करके कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए थे। तो पहले कंटिंजेंसी को समझा जाए तो कंटिंजेंट इस दुनिया पूरे यूनिवर्स में दो तरीके के बीइंग एग्जिस्ट करते हैं। पहले तो आते हैं कंटिंजेंट बीइंग, जैसे आप समझ लीजिए मैं हूँ, तो मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ या नहीं भी कर सकता हूँ। तो अगर मैं एग्जिस्ट नहीं कर रहा हूँ तो उसका कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मेरे एग्जिस्ट करने ना करने पे यूनिवर्स के। लेकिन अगर मैं एग्जिस्ट करता हूँ तो उसके पीछे कॉज होगा, यानी जैसे मेरे माँ बाप हैं तो फिर माँ बाप के एग्जिस्ट करने के पीछे कॉज होगा। या आप अपना पेन ले लिया, आपके पास पेन है कि किसी कंपनी ने बनाया, उसमें वो जो भी चीज़ों से बनाया वो, और फिर वो चीज़ें जहाँ से एक्सट्रैक्ट हुई, तो इसके लिए पूरी चेंज बन जाती है कॉज इसकी। और फिर ये इन्फिनाइट तक जा सकती है। अगर हम कभी कॉज बाय कॉज रुके ना तो वो चीज़ कभी एग्जिस्टेंस में आएगी नहीं, क्योंकि उसे हमेशा एक कॉज चाहिए होगा एग्जिस्ट करने के लिए, और वो कॉज कभी ख़त्म ही नहीं होगा क्योंकि दूसरी चीज़ को कॉज चाहिए होगा। और फिर ये एक लंबी चेन बन जाएगी कॉज की, जो एक इन्फिनिट रिग्रेस क्रिएट कर देता है, जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्रैक्टिकल इन्फिनिटी पॉसिबल नहीं है, मैथमेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल इन्फिनिटी पॉसिबल है। तो फिर उसके लिए हमें एक नेसेसरी बीइंग चाहिए होगा जो उस चेन को ख़त्म कर दे, और उसे कहते हैं हम नेसेसरी बीइंग। एक होता है कंटिंजेंट बीइंग और एक नेसेसरी बीइंग, इस दो तरीके की बीइंग एग्जिस्ट करते हैं। अब इसी चीज़ पे एथिस्ट ने आर्गूमेंट ये दिया कि ज़रूरी क्यों है कि वो नेसेसरी बीइंग गॉड हो। वो डार्क मैटर, ये डार्क एनर्जी, ये क्वांटमिक वेव्स ये भी हो सकता है। तो उसका मैं सीधा सच्चा जवाब दे दूँ, क्योंकि क्वांटमिक वेव्स और डार्क मैटर, डार्क एनर्जी या कोई भी एनर्जी, आप उसके जवाब दिया था कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये आर्गूमेंट दिया था। तो ये आधी डेफिनेशन है। आगे लिखा है इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इस वजह से एनर्जी और मैटर भी एक ऐसी चीज़ हो गई जो किसी चीज़ पर डिपेंडेंट है। कंटिंजेंसी का मतलब ये नहीं होता कि कॉज होना चाहिए, डिपेंडेंट भी हो। एनर्जी को भी किसी दूसरे फॉर्म से आई होगी। तो फिर सवाल ये आ जाता है एनर्जी किस फॉर्म से आई। तो फिर आपने तो एक ये चेन के आगे कौन नई चीज़ डाल दी जो खुद एक कॉज को ला रही है, एक और चीज़ पर डिपेंडेंट हो रही है, तो आपने और चेन लंबी कर दी। इससे तो हमारे सवाल का आंसर नहीं आया और सवाल बड़ा हो गया। तो इसका आंसर ये होगा कि उस एनर्जी को भी किसी ने अलग फॉर्म से किसी और फॉर्म में लाया होगा, और वो शायद गॉड ही हो जिसने अपने पास से वो एनर्जी किसी और फॉर्म में करी हो। क्योंकि एक ना एक जगह पे तो हमें रुकना ही होगा, क्योंकि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस पॉसिबल है नहीं, इन्फिनिटी पॉसिबल है नहीं प्रैक्टिकल। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए।